अब यहाँ पर आपको आपके हिसाब से यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाले थे उनके हिसाब से यहाँ पर आपको लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर 9 लाख रुपए की लिमिट इनकी तरफ से दी जा रही है। अब यहाँ पर ही नीचे देखोगे कि तो आपको यहाँ पर 3 वेरिएंट में लोन दिया। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक का नेम कौन सा आपका बैंक है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं बजाज फिनसर्व से आप किस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे बजाज फिनसर्व को तो आरबीआई ने बहुत पहले ही बैन कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फरवरी के अंदर ये लोन अप्लाई करा था और ये लोन भाई मेरे को इजीली मिल चुका है, तो उसी के वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो बजाज फिनसर्व में लोन अप्लाई करने का जो तरीका है वो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसके अंदर आपको 3 तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो पहली टर्म है वो है फ्लेक्सी टर्म लोन। इसमें ये होगा कि आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाएगी जिसमें से आप अपनी जरूरत के अनुसार वहां से पैसे विड्रॉल कर सकते हो और यहाँ पर आपको जो टेन्योर टाइम दिया जाएगा वो थोड़ा कम दिया जाएगा। इसके बाद आता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। इसमें भी थोड़ा उससे अपग्रेडेड वर्जन है, यानी इसमें भी आपको एक लिमिट दी जाएगी, वहां से भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना जो है विड्रॉल कर सकते हो पैसा और उसको इंटरेस्ट के साथ दोबारा से रीपेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसमें पहले वाली टर्म के हिसाब से थोड़ा ज्यादा समय आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो तीसरा है वो है टर्म लोन। इसमें भाई आपको आपकी जो ईएमआई आएगी वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इनका इंटरेस्ट है वो मिला करके आपकी ईएमआई आएगी, वो आपको पे करनी होगी। ये एक तरीके से प्रॉपर पर्सनल लोन होगा जो थर्ड लोन है इनका। तो चलते हैं पहले इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो बड़ी आसानी के साथ इस लोन को ले पाओगे, अगर आप नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको देख करके अपना लोन यहाँ पर अप्लाई कर लेना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी है जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 40 लाख रुपए का जो लोन है इसके नीचे ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, या अगर आप पहले से इनके कस्टमर हैं, आपके पास इनका ईएमआई कार्ड है ऑलरेडी पहले से, तो आप अपना जो भी ईएमआई कार्ड में रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा वही यहाँ पर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी डाल के लॉग इन हो जाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपने एरिया का पिन कोड, सिटी, ये सारी चीजें इसमें एंटर करनी है। पिन कोड डालते ही आपको पता लग जाएगा आपके एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए पहले ही सब कुछ पता लग जाएगा अप्लाई करने से पहले। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डिटेल्स अपनी एंटर करनी है। आप एक सैलरीड पर्सन है या एक सेल्फ एम्प्लॉय है, ये आपको बताना होगा। जैसे कि आप एक सैलरीड पर्सन है तो मंथली सैलरी कितनी है। अगर कोई भी आपकी पहले से एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। अपनी कंपनी का नेम आपको यहाँ पे बताना है और ऑफिस पिन कोड यहाँ पर बताना है जो कि ऑप्शनल है फिलहाल के लिए, और चेक ऑफर के ऊपर नीचे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक ऑफर के ऊपर आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको आपके हिसाब से यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाले थे उनके हिसाब से यहाँ पर आपको लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर 9 लाख रुपए की लिमिट इनकी तरफ से दी जा रही है। अब यहाँ पर ही नीचे देखोगे कि तो आपको यहाँ पर 3 वेरिएंट में लोन दिया जाता है। पहला टर्म लोन, दूसरा फ्लेक्सी टर्म लोन और जो तीसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस लोन को लेकर कि कौन सा लोन यहाँ पर अप्लाई करें, कौन सा सही रहेगा। तो मैं आपको इनमें डिफरेंस बता देता हूँ। जो पहला जो ये रिकमेंड करते हैं वो करते हैं फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। तो ये जो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है इसमें आपको एक लिमिट दी जाती है। उस लिमिट में से मान के चलिए आपको 3 लाख रुपए की लिमिट मिली है, उस लिमिट में से जितना भी आपको यूज करना है उसको यूज करो और उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हो और कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पर प्री पेमेंट कर सकते हो। दूसरा जो इनकी तरफ से लोन ऑफर किया जाता है वो किया जाता है फ्लेक्सी टर्म लोन। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, इसमें भी आपको एक लिमिट दी जाती है और आप जितना यूज करना चाहें उतना यूज करके कर सकते हैं। उसका ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसे पे करोगे और बाद में इसे प्री पेमेंट कर दोगे। इसके बाद जो तीसरा है वो है टर्म लोन। ये एक प्रॉपर लोन है टर्म लोन। इसमें क्या होगा कि आप जितना भी लोन आपको अप्लाई करना है अप्लाई करोगे, आपको कंप्लीट उतना अमाउंट मिलेगा जिसमें कि आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी इनका इंटरेस्ट है वो सब मिला के एक प्रॉपर ईएमआई बनेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें आप प्री पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल मैं यहाँ पे टर्म लोन जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो इसमें जो मैं लोन ले रहा हूँ वो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का जो अमाउंट है वो लोन के लिए डाल देता हूँ। दूसरा जो टेन्योर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वो 12 मंथ तक
का सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें 60 महीने तक का भी टेन्योर आपको मिल जाता है, जिसकी EMI मेरे को यहाँ पर 4,584 रुपए आएगी। ये सारी डिटेल देखने के बाद मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपना पिन कोड, सिटी और स्टेट, ये सारी चीजें एंटर करनी है। उसके बाद कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करवानी होगी, जिसमें कि आपको ये लोन चाहिएगा। तो सबसे पहले आप देख लो, आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग है या फिर जो भी रहेगा आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आपके अकाउंट में 1 रुपए डाल करके वेरिफिकेशन की जाएगी। प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक का नेम कौन सा आपका बैंक है वो यहाँ पर एक लिस्ट इन्होंने दे दी गई, इसमें से जो भी बैंक आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पर आपको एक एग्रीगेटर भी सिलेक्ट करना है, एग्रीगेटर वन मनी या फिर कोई भी इन तीनों में से कोई भी आप एग्रीगेटर चूज कर सकते हो। एग्रीगेटर चूज करने के बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, OTP डाल के प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में अब यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स लोन एप्लीकेशन के जरिए दिखाई जा रही है। यहाँ पर भी आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके बैंक की पूरी डिटेल दिखा दी जाएंगी, उन्हें चेक करोगे और अप्रूव के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप अप्रूव के ऊपर क्लिक करोगे कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी रिक्वेस्ट है लोन की वो प्रोसेस कर दी जाएगी। यहाँ पर हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, KYC, अकाउंट डिटेल्स, कंप्लीटेड इनकम वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कर ली हैं। इसके बाद हमारी जो वेरीफाई योर ईमेल ID बस एक ये रह जाती है, इसके बाद हमारा लोन अप्लाई हो जाएगा। उसे करने के लिए हम चलते हैं अपनी जो फोन एप्लीकेशन, उसके अंदर यहाँ पर कोने में कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, उस कार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने वहाँ क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख लो 50,000 रुपए का हमने पर्सनल लोन अप्लाई करा था, वो यहाँ पे दिखाई जा रहा है। रिज्यूम के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही रिज्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर अपनी जो भी ऑफिशियल ईमेल ID है, यानी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ की जो ऑफिशियल ईमेल ID है उसे डालेंगे। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर एक OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ईमेल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस के जरिए आप यहाँ पर लोन इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व की सहायता से अपना जो यहाँ पर लोन अप्लाई करते हो। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो मैच करेंगे तभी तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 80 साल की होनी चाहिए, जॉब ऑथराइजेशन MNC प्राइवेट या पब्लिक कोई भी होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका सिविल स्कोर है वो 685 यानी एक मिनिमम सिविल स्कोर है। अगर आपने थोड़ा बहुत कभी भी लोन या फिर कोई भी फोन फाइनेंस करा होगा तो इतना तो सिविल आपका ऑलरेडी होगा ही होगा, नॉर्मल सा सिविल स्कोर है। इसके बाद आपकी जो स्टार्टेड सैलरी है वो यहाँ पर इन्होंने दिखाई गई है 25,000। कभी कभी कम जिनकी सैलरी रहती है उन्हें भी यहाँ से लोन बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। तो भाई ये प्रोसेस था इस लोन को अप्लाई करने का। आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस लोन को अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरी मदद करने की। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।